जरूरी है। शैतान को अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज को नहीं होने देना है तो उसे सिंपली एक ही चीज करना है, उसे हमारे माइंडसेट में एक अविश्वास का आत्मा बिठाना है, एक डाउट दे देना है कि ये नहीं होगा करके। और दूसरा चीज उसे क्या करना है, जब वो ये इस चीज को बिठा दे हमारे दिमाग के अंदर कि ये नहीं होगा, तो उसे बस एक चीज और करना है, जो हम विश्वास करते हैं कि नहीं होगा वो हमारे जुबान से बुलवाने की कोशिश करें। क्योंकि वही उसका अधिकार है। हमेशा याद रखिए, शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे उस चीज का अधिकार नहीं दे देते। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कई बार शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आपने अधिकार ना दे दिया। तो मान लीजिए कि आपके जीवन में शैतान को कोई कार्य करवाना है, तो वो क्या करेगा पता है? वो हर चीज बिगाड़ने की कोशिश करेगा, माहौल ऐसा करने की कोशिश करेगा कि आप जो विश्वासी है, आप अपने जुबान से बोलेंगे लगता है इस महीने भी एक छुटकारा नहीं आने वाला है। तो जब आप बोल देंगे इस चीज को तो शैतान उसको फुलफिल कर देगा। वो कहेगा देख, ये विश्वासी कह रहा है कि कोई काम नहीं बनेगा करके। तो वो तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने जुबान से क्या नहीं करते, अधिकार नहीं देते। पर इसी जगह पे अगर आप उल्टा बोलना शुरू कर दे कि लगता है होने वाला है करके, तो ना चाहकर भी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो पता है? आप खुदावंद की बातों को बोलना शुरू कर रहे हो, है ना। चलो मैं आपको एक और बार वो वचन पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं, देखना पहला चीज है कल्पनाओं, और हर एक ऊंची बात, कल्पनाएं, इमेजिनेशन है। फेथ क्या है? विश्वास क्या है? ठीक है, मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूं। अगर आपके पास आपका बाइबल है तो हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय। ग्यारहवां अध्याय उसका पहला वाक्य देखिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। इन शॉर्ट, आप ये बिलीव कर रहे हैं या फिर आप इमेजिन कर रहे हैं उन चीजों को जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया। ठीक है, वापस आएंगे 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वाक्य। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। अगर शैतान को आपके जीवन में एक छुटकारा नहीं लाना तो वो क्या करेगा? आपके जीवन में ऐसे कल्पनाओं को लाएगा जो खुदा के कार्य के विपरीत है। और अगर परमेश्वर को कोई काम आपके जीवन में करवाना है तो खुदावंद आपके जीवन में ऐसे कल्पनाओं को लाएगा जो खुदा के प्लान के साथ है। अब आप जरा सोच के देखिए, आप कौन सा, विच काइंड ऑफ, किस तरीके का कल्पना अपने दिमाग में रखना चाहते हैं? विश्वास का कल्पना रखना चाहते हैं, जीत का कल्पना रखना चाहते हैं, विजय का कल्पना रखना चाहते हैं, या फिर आप हार का रखना चाहते हैं, डर का रखना चाहते हैं, भय का रखना चाहते हैं? हमारे कई काम और हमारे कई चीजें इसके लिए, क्योंकि हम खुदा के विपरीत सोचते हैं। We think the opposite of what God has planned in our life. जो खुदावन ने हमारे जीवन में प्लान किया है उसके विपरीत कार्यों को हम सोचना शुरू करते हैं। आज प्रभु कहता है कि वो जो विपरीत है उसे हम खंडन करते हैं, वो जो डर है उसे हम खंडन करते हैं, वो जो पैटर्न है उसे हम खंडन करते हैं। हालेलुया। वो जो विचार है उसे हम खंडन करते हैं और इस विचार के ऊपर हम नए विचारों को देखना शुरू कर रहे हैं। क्या सिर्फ खंडन करने से काम होगा? क्या सिर्फ आप बोल देंगे कि नहीं शैतान तू जो मेरे बारे में सोच रहा है मैं उसे खंडन करता हूं, क्या उससे काम होगा? नहीं, आपको अब नई चीजें देखना भी शुरू करना पड़ेगा।
You have to start seeing कि खुदावंद इन चीजों को करने जा रहा है करके, कि खुदावंद इन चीजों को बढ़ाने जा रहा है कि करके। तो जो पहले आप जिन चीजों को सोच के डरा करते थे, अब विश्वास में उन चीजों को देखना शुरू कीजिए और उसमें आनंदित होना शुरू कीजिए, तो अपने आप आपके काम एक साथ बनने शुरू होंगे। मैं खत्म इस प्रकार से करता हूं। आप अब्राहम को जरा देखिए। अब्राहम को प्रभु को जाने हुए पहले के 22-23 साल बच्चा नहीं हुआ, तो खुदावंद क्या करता है, एक दिन अब्राहम को बाहर निकालता है। अब्राहम सो रहा होता है, शायद शाम का समय हो रहा होता है, हम एग्जैक्टली नहीं जानते क्या चल रहा था वहां पे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर बाहर बुलाता। टेंट में रहता था प्रभु के दास अब्राहम, तो अब्राहम बाहर आए, रात का समय था, हमें ये पता है। वो ऊपर को देखने के लिए परमेश्वर से कहता है ना, ऊपर को देखने के लिए, उसमें वो खुद में एक प्रचार है बहुत बड़ा, ऊपर को देखने के लिए कहता है, क्योंकि हर कार्य का छुटकारा वहीं से शुरू होता है। हालेलुया, है ना, वो बहुत बड़ा प्रचार है, पर वो समझने के लिए आपको किसी दिन वही सिर्फ ऊपर देखने के लिए या ताकने वालों का प्रचार करेंगे, है ना, क्योंकि दाऊद के जीवन का छुटकारा भजन संगीता 121 था। 121 के बाद फिर दाऊद बढ़ता ही चला गया, है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मतलब वो पता है क्या कह रहा है, जहां पे वो खड़ा था उससे भी ऊंचे पर्वतें थी, और फिर जब उसने ऊंचे पर्वतों को देखा तो उसे समझ आ गया खुदावंद उन पर्वतों के भी ऊपर है करके। हालेलुया, तो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर आपका विश्वास कैसे बढ़ाता है पता, आपकी परिस्थिति को इतना कठिन होने को देगा कि आप उसके ऊपर, आपके पास जब कोई रास्ते नहीं होंगे तो आप सिर्फ परमेश्वर को ताकना शुरू करेंगे और खुदा में आपका विश्वास बढ़ना शुरू होगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि ऊपर की ओर देख, और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने आकाश को देखा, और फिर परमेश्वर ने उसे बोला तारों को गिनने के लिए। मैं मानता हूं एक ऐसा दिन होगा वो, या रात होगी कि बड़ा क्लियर होगा स्काई सब, तो वो ऊपर को देखता है, और वो देखने के बाद क्या करता है, परमेश्वर से कहता है कि जल्दी से मैं चाहता हूं कि तू इन सारे स्टार्स को गिरने के लिए, जो तारे तुझे दिख रहे हैं, उस दिन मुझे लगता है शायद एक्स्ट्रा में भी तारे होंगे, क्योंकि परमेश्वर गिना रहा था ना, तो गिनती सिखा रहा होगा परमेश्वर, वो कर रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, पेशेंस सिखा रहा होगा। तो लगा होगा अब्राहम, परमेश्वर कह रहा था तो सीरियसली गिन रहा होगा, तो 1 बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, शायद मल्टीपल टाइम्स गिना होगा। उसने परमेश्वर को बोला होगा परमेश्वर नहीं हो पा रहा, मैं गिन नहीं पा रहा। तो परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है जितना तू देख रहा है इससे भी ज्यादा तेरे बच्चे होंगे, इससे भी ज्यादा तेरे जनरेशंस होने जा रहे हैं। क्या किया पता है, जब एक व्यक्ति 99 का या 98 का हो जाता है ना, तो उसके अंदर कई कल्पनाएं शैतान डाल देता है कि तुझे तो बच्चा नहीं होगा। यस, अब्राहम को हम विश्वास के पिता का नाम देते हैं, है ना, कि वो विश्वास का पिता है। बड़ा भयंकर विश्वास था उसे, पर जरा सोच के देखिए कितनी कल्पनाएं उसके दिमाग में आई होंगी, कितनी कल्पनाएं उसके बीवी के दिमाग में आई होंगी। वो उसकी बीवी तो इतना तक डाउट में आ गई थी कि जब खुदावंद ने खुद का तब भी वो विश्वास नहीं कर पाई, है ना, डाउट आ गया था। लेकिन खुदावंद को डाउट से काम नहीं चलेगा पता था, अगर गढ़ होंगे तो वो गढ़ों से काम नहीं चलेगा पता था। तो उसे पता था जब तक ये गढ़ टूटेंगे नहीं तब तक मैं एक छुटकारा दे नहीं पाऊंगा। तो खुदावंद बाहर निकाल कर गढ़ तोड़ने के लिए आकाश दिखाता, आकाश में तारे दिखाता, और फिर बोलता देख आमीन, जो तू देख रहा है इतने ही तेरे बच्चे होने जा रहे हैं। अब होता क्या है पता है, अब्राहम वापस टेंट में गया होगा, उसकी बीवी उसको बोली होगी कहाँ है, अभी तो अभी भी बच्चा नहीं हुआ, कुछ होने नहीं वाला है करके, आप खामखा विश्वास कर रहे हो। लेकिन अब्राहम हर रात को जब बाहर निकलता होगा तो उसे तारे दिखते होंगे, और वो जब भी तारों को देखता होगा उसे रिमाइंड किया जाता होगा प्रभु की आत्मा से, देख जितने तू देख रहा है इतने तेरे बच्चे होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस दिन से सुपरनैचुरली अब्राहम का आंख बदल गया होगा, उस दिन से सुपरनैचुरली उसका विचार बदल गया, उस दिन से सुपरनैचुरली आमीन वो जो ताकता था या उसकी जो सोच थी या उसके जो पैटर्न्स थे या जो उसके विचार थे वो एक एक करके बदलने लगा। आप जानते क्या हुआ, अगले 1 साल के अंदर अंदर आमीन सारा प्रेग्नेंट
पोटेंट हो गई। हालेलुया आमीन। अब्राहम जो इम्पोर्टेंट था वो पोटेंट हो गया। हालेलुया आमीन। और 99 साल का व्यक्ति और 100 साल के व्यक्ति को क्या करा, परमेश्वर ने ऐसा बल दिया कि वो बच्चा उसके अंदर हो गया, और इतना दिया कि अगले 75 साल के अंदर अंदर सिर्फ इसहाक उसका इकलौता बच्चा नहीं था, कई सारे और बच्चे उसके होने लग गए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहते पता है? क्योंकि सारा के मरने के बाद भी अब्राहम के बच्चे हुए थे। विश्वास का ताकत सारा में नहीं था, विश्वास का ताकत अब्राहम में था। हालेलुया। बॉडी का कंडीशन देखिए, पहले 99 साल कोई बच्चा नहीं, अगले 76 ईयर्स बच्चे ही बच्चे हो रहे। हालेलुया आमीन। अगर आप विश्वास में आप बढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इवन आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी परमेश्वर चेंज कर देगा। हालेलुया। आपको ऐसा बना देगा कि आपके जो भलाई है वो दीर्घायु में आप देखना शुरू करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके आयु को इतना बढ़ा देगा कि जो आपने पहले नहीं देख पाया उससे ज्यादा आप देख पाओगे। अगले रेवलेशन में आपको देता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कितने साल बाद चुना? 75 साल, राइट। और 99 के बाद जब उसका विश्वास बढ़ा ना, पहले 75 साल उसको कोई डिफरेंस नहीं आया, राइट। 99 में जब उसका विचार बदला तो उसके लाइफ में और 76 ईयर्स बढ़े थे। पहले 5 ईयर्स या विश्वास में था, अगले 75 प्लस 1 ईयर परमेश्वर ने इसे विश्वास में वो सब कुछ दिया उससे जो 75 ईयर्स प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। वो जो बीच का 24 था ना, वही उसका प्रिपरेशन का टाइम था। आपने जो अविश्वास के समय में नहीं देखा, परमेश्वर उतना ही दीर्घायु शायद आपके लिए बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। ताकि आप सारे ब्लेसिंग्स को जो आप रिसीव नहीं कर पाए आप रिसीव कर सको करके। तो आज वो सारे पैटर्न्स जो आपके जीवन में आ रहे, वो सारे शब्द जो आपके जीवन में आ रहे हैं, हालेलुया, वो सारे विचार जो आपके जीवन में आ रहे, वो सब एक पैटर्न है। डर है शैतान आपके अंदर बिठा रहा है। आप 2 बार एग्जाम में फेल हो गए, डरा रहा है। 2 नौकरी में आप फेल हो गए, डरा रहा है। 2 बार बिजनेस फ्लॉप हो गया है, डरा रहा है। ये इसके पास हथियार ही नहीं है आपके विचार को हालेलुया नीचे करने के अलावा। इसके पास कोई और तरीका नहीं है। ही डजंट हैव एनी अदर वे। वो बस सिर्फ डरा सकता है। लेकिन आज आप प्रभु यीशु के नाम में उसका खंडन कीजिए, आप उसे रिब्यूक कीजिए और उसे खंडन करके, इंग्लिश कितना वो हिंदी में पता है क्या लिखा है? हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते, खत्म नहीं होता, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। एवरी इमोशन हम उसे कैद कर देते हैं और फिर हम उसे सबड्यू करते हैं और उसे दबा के खुदा के नीचे रखते हैं। हालेलुया। तो जो भी आप देख रहे हैं उसे आप दबा के खुदा के सामने रख दीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मैंने शैतान के सर को कुचला, तो परमेश्वर ने सिर्फ कुचलने के बाद छोड़ा नहीं, कुचलने के बाद फिर परमेश्वर ने नया देखना शुरू किया। क्या? कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया आमीन। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर उपयोग करेगा, शिष्यों को परमेश्वर उपयोग करेगा, कलीसिया में आने वाले सबको उपयोग करेगा। आज खुदावंद जो किया वही हमें करना शुरू करना है। हालेलुया। उन सारी बातों को खंडन कीजिए जो गलत है, और फिर उसके बाद स्टार्ट सीइंग व्हाट यू हैव नॉट सीन टिल टुडे। आज तक जो आपने नहीं देखा उसे देखने की कोशिश कीजिए। आपका छुटकारा आपकी जुबान में और आपके देखने में है। आपका छुटकारा आपके देखने में और आपके जुबान में है। तो आज खुदावंद के सामने वो सारी चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी उसे देखने की कोशिश कीजिए। एंड देन गॉड विल ब्रिंग अ चेंज। खत्म करता हूं। कितने लोग कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सरसाइज करने के लिए जिम में गए हैं? अगर गए हैं तो एक बार हाथ पा कुछ भी आप ऐसे करके कुछ भी करके एक बार दिखाइएगा। वंडरफुल। आपको देख के लग रहा है कि आप थोड़े दिन के लिए गए थे। माफ करना, वो बोलना नहीं चाहिए था, पर है ना। पर
होता है ना, हम कुछ चीजें शुरू करते हैं बड़े। कल भी हमारे यहाँ पे हमारे भी कुछ भाई बहन रनिंग के लिए जाते हैं। उनसे पूछा आज क्यों नहीं गए? जबरदस्त बहाने हैं, सुनोगे तो आप हंस हंस के लेट जाओगे। तो अभी मैं नहीं चाहता आप सुबह सुबह हंसो। जिम में जब आप जाओगे, जिम में एक चीज जो कॉमन आपको दिखती है, आपको पता है वो क्या है? शीशा। शीशा। कोई भी जिम में जाओ, सबसे ज्यादा पैसा एक ही चीज पे खर्च होता है, शीशा। आप किसी कपड़े की दुकान में जाओ, H&M में जाओ, ज़ारा में जाओ, मॉल्स में आप जाओगे, बड़े बड़े दुकानों में जाओगे, भयंकर पैसा किस चीज पे खर्च करते पता है? शीशा। उस शीशे पे अलग अलग एंगल पे लाइट लगे होते, येलो और व्हाइट लाइट दोनों। कभी हुआ है आपके साथ, शीशे के सामने वहां पे कपड़े पहने थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आप अलग ही दिख रहे। घर पे आके फिर अपने शीशे के सामने रखा तो बोला ये क्या हो गया करके। जिम में आप जाते हो, बार बार आप एक्सरसाइज करते हो, बिल्कुल आप कूदते हो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बदलावट आ रही है, भयंकर। शीशा। आपकी आंखें बड़ी ताकतवर है, वो आपके विचार बदल रहे होते, They're changing your thought process। आप एक मॉल में गए, कपड़ा लेने गए, आपने उस कपड़े को पहना, आप उस लाइट में हो, आप उस माहौल में हो, आपको लगने लगा है कि कुछ बदला है मेरे शरीर में। आई एम लुकिंग सो प्रिटी। येलो और ऑरेंज भी तुझ पे अच्छा लगने लगता, हर चीज कलर, आज तक जो नहीं पहना वो भी। क्यों? क्योंकि माहौल वैसा है। विचार बदल देता है, सोच बदल देता है। सेम होता है जिम के अंदर। मैं आज आपको कह रहा हूं, अपनी आंखें इस प्रकार से बदलना शुरू करो कि अगर आप एक दिन बाहर निकलकर इतने चीजों को बदलते हुए देख रहे हो, तो जरा सोच के देखो, अगर विश्वास की आंखों से खुदा के शीशे में चीजों को देखना शुरू करोगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा सारी चीजें आपकी बदल रही है। हालेलुया। तो फेथ के मिरर के अंदर अपने आप को देखना शुरू करो, विश्वास और होप के मिरर के अंदर अपने आप को देखना शुरू करो। आपको चीजें सिर्फ बढ़िया, अच्छी और भली दिखनी शुरू होंगी और अपने आप को आपको एक बड़ा रिलीज दिखता हुआ दिखेगा। हालेलुया। आप फिर दुख के साथ चीजों को नहीं देखेंगे, आप आनंद के साथ चीजों को देखना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम मिलके आज प्रेयर करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस सुबह के दिन जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, फेथ के मिरर के अंदर देखने की कोशिश कीजिए। वो सारी चीजें जो खुदावंद की ओर से नहीं है, क्या आप उसे खंडन कर सकते हैं? हालेलुया। अगर आपको क्या खंडन करना है ये नहीं पता, तो संडे का प्रचार फिर से मैं आपको कहता हूं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार सुनो, उसे रिपीट में सुनो। बड़ा जरूरी है वो प्रचार आपको सुनना। हालेलुया। क्योंकि जब तक विचार सही नहीं है, हमें गुस्सा क्यों आता है ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे हम फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे विचार सही नहीं है। हमारे विचार अगर सही हो जाए, हालेलुया, चीजें बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, माइंडसेट्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज के लिए क्या आप अपने कुछ विचारों को खुदावंद के सामने सही कर सकते हैं? और स्टार्ट देखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर उन चीजों को पूरा करने जा रहा है। आज मेरे पास तो आपको छत ऊपर तारे दिखाने को तो नहीं है, सुबह हो गई है, सूरज ही दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करके उन तारों की जगह अपनी भलाइयों को देखना शुरू करें। हालेलुया। अपने छुटकारों को देखना शुरू करें, अपनी बढ़ोतरी को देखना शुरू करें। हालेलुया। बड़े कामों को होते हुए देखना शुरू करें, जो नहीं है उसे पाते हुए देखिए।